ये इस देश के लोगों के लिए एक लिटमस टेस्ट भी है। और हम लोग जैसे लोग पिछले कई वर्षों से सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वे बार बार एक सवाल उठाते हैं कि जिस देश में मीडिया में बहुजन SC ST OBC नहीं होंगे, जिस देश में जुडिशरी में SC ST OBC नहीं होंगे, विश्वविद्यालयों में SC ST OBC नहीं होंगे, या महिलाएं हर जगह जोड़ लीजिए, वो देश सबका नहीं बन पाएगा। जहाँ सबका प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी नहीं होगी, वहाँ न्याय की उम्मीद कम हो जाती है। इस घटना ने इस बात को साबित कर दिया है। ये सबके लिए सबसे बेहतर होता कि जाति जनगणना होती, ताकि पूरे देश का एक एक्सरे, एक फुल बॉडी चेकअप आ जाता कि विश्वविद्यालय में कौन है, कितना है, जुडिशरी में कितना है, मीडिया में कितना है। और जब वहाँ कम लोग होंगे तो वो जो लोग वहाँ नहीं होंगे उसके मुद्दे पर बात नहीं होगी, और जिनके मुद्दे जुड़े हुए होते हैं और जिनके आका से उनको परमिशन मिल जाए, वो रोज उस पर टीवी डिबेट कराएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर UGC एक कानून बनाती है भारत सरकार, और वो ये कहती है कि समता समिति बनेगी। समता समिति में जो बात नहीं लिखी है या आधी अधूरी अस्पष्ट है, उसको लेकर देश में एक छोटा सा तबका सड़क पर उतरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जात के नाम पर गाली देता है, उनको कब्र खोदने के नारे लगाता है, और देश में गधा घोड़ा का उपमान बना करके इस देश के संवैधानिक ढांचे पर हमला करता है। मीडिया में फुटेज पाता है, प्राइम टाइम डिबेट होती है, और कोर्ट में तुरंत सुनवाई मिल जाती है। SIR जैसे मुद्दे पर कोर्ट रोक नहीं लगाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर पहली ही सुनवाई में कोर्ट ने रोक लगा दी। ये क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? उसके ठीक बाद आज जब हम आप खड़े हैं पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, और मैं तो विश्वविद्यालय में जुड़ा रहा हूँ, हमने तो शायद इस तरह के किसी आंदोलन को खुद नहीं इनिशिएट किया। अब तो इस देश के SC ST OBC समाज के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें ये समझ में आया कि ये तो बहुत गलत हुआ है, और गलत होने के नाते इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल वो कर रहे थे कि सड़क पर उतर गए। पटना में अरवल, बक्सर, भागलपुर, जितने भी पटना के बड़े बड़े एजुकेशनल हब्स हैं, सब में आंदोलन हो रहा है। इलाहाबाद, गोरखपुर, BHU, लखनऊ में पुलिस उठा ले गई। गोरखपुर में वो जो निवर्तमान अध्यक्ष था, कॉलर पकड़ करके जो गालियां दी। उसके बाद पटना में लाठीचार्ज कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमला कर दिया कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करने वालों पर। दक्षिण भारत के कई विश्वविद्यालयों में आंदोलन हुआ। टीवी पर एक नीचे जो फुट नोट चलता है ना, उसमें भी नहीं चला, टिकर उसमें भी नहीं चला कि इस देश के SC ST OBC हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जुडिशरी में जो जज ने ये फैसला दिया वो उस कमेटी का सदस्य था। मैं जहाँ से बात शुरू किया वहीं ख़त्म कर रहा हूँ कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी इस देश में, जब तक हर एक संस्थान में SC ST OBC महिला सबका भागीदारी नहीं होगी, ऐसे ही भेदभाव दिखते रहेंगे। तो कल को तो ये नारे लगने लगेंगे कि जुडिशरी में भी आरक्षण लागू करो। क्यों नहीं करोगे भाई? तुम्हारी सरकार बता रही कि 78% जज केवल जनरल कैटेगरी के हैं हाई कोर्ट में। तो उनकी आबादी कितनी है इस देश में? मैं तो आरोप लगाता हूँ 2% है। तुम जाति जनगणना करा बता दो, 10% भी होगी। 10% के 80% जज, और जो 80% 90% आबादी उसके जज नहीं होंगे, उसके मीडिया में लोग नहीं होंगे, उसके लोग विश्वविद्यालय में नहीं होंगे। तो ये देश इतना बंटा हुआ है, इतना विभाजित है, जो बीजेपी की सरकार इसे और बांट रही है, और ये खतरनाक है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, आरोप लगाते हैं कि ना तो मीडिया में इनके पास टैलेंट है, ना प्रोफेसर बनने का, हाँ, ये योग्य नहीं है। EWS आरक्षण संविधान की अनुच्छेदों में जिस आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान था, उसके खिलाफ जाके आया। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं, लेकिन EWS को गरीबी के आधार पर लाया गया। अब उसमें तो कौन लोग हैं? केवल जनरल कैटेगरी के कम से कम 50 मेरे पास ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें उनका कट ऑफ SC ST OBC के नीचे चला गया। तो ये सारे मेरिट वाले कहाँ चले गए? वो तो कह रहे हैं गधों को घोड़ा बनाना चाह रहे हैं। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। गधे अलग होते हैं, गधों का भी सम्मान, बिहार गुजरात में गधों का सम्मान होता है, प्रचार होता है गधों को देखने आइए। तो गधों की अपनी भूमिका है, घोड़ों की अपनी भूमिका है। कुछ लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इंसान हो, इंसान बने रहो। इंसान और इंसान में जो बंटवारा है, इसके खिलाफ संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारे लिए बंटवारा खत्म करता है। तो ये मेरिट, हाँ, ये मेरिट का जो तर्क है, ये बेहद वाहियात तर्क है। मेरिट वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में गोबर लीप करके AC का विकल्प बना रहे हैं। मेरिट वाले जबलपुर यूनिवर्सिटी में जा करके 3.5 करोड़ रुपया गोबर गौमूत्र खरीदने में खर्च कर रहे हैं। मेरिट वाले टीवी पर बैठ करके देश में दंगे का माहौल बनाने के लिए मीडिया में अखबार चला रहे हैं। मेरिट वाले, सही कहा आपने,
कि गौमूत्र में हल्दी मिलाकर कैंसर का इलाज करा रहे हैं। मेरिट वाले हैं ये सब। मेरिट वालों का बहुत मेरिट हमने देख ली। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि दंगा कराने वाली मीडिया में, सच छिपाने वाली मीडिया में, नफरती एजेंडे में, विश्वविद्यालय में ये जब जो जितनी बर्बादी हो रही है इसकी पॉलिसी बनाने वालों में, जुडिशरी में, इसमें बहुजन कम है, शायद नहीं के बराबर है। तो ये मेरिट वाले ही देश का बर्बाद। अगर ये मेरिट का ही चक्कर होता तो दुनिया में इन सभी संस्थानों का पहले नंबर पे नंबर आता। 328 नंबर ही नहीं है, गलत ना हूँ तो पहली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड रैंकिंग होती है विश्वविद्यालयों की। तो IIT IIM कुछ हैं दो चार जो आपकी इज्जत बचाए हैं, वो 150 200 ऐसे हैं। यूनिवर्सिटी पहली कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वो भी गोबर लिपने पहले वाली। अब आप नया बिल ले आ रहे हो UGC को खत्म करके, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, और सब अंबानी अडानी को बेच रहे हो। कल को ये सारे विश्वविद्यालय में ऐसे ही फंडिंग नहीं देंगे तो ये जो 328 पर दिल्ली विश्वविद्यालय है वो गिरा नहीं, वो वहीं है। वो जब मंडल लागू नहीं हुआ था तब भी वहीं थे, आज भी वहीं। मंडल लागू हो गया तब भी वहीं है। इनके विश्वविद्यालयों में कूड़ा भरा रहता है। अच्छे प्रोफेसर हैं, हमारे भी बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर थे, उनको मौका कम मिल पाता है। बुरे लोग अभावी हो गए और RSS ने सब बुरों को एक साथ जोड़ दिया। वही प्रिंसिपल, वही वाइस चांसलर, वही प्रोफेसर, वही डीन, वही, और सब कबाड़ा कर रहे हैं। तो ये कहाँ से दुनिया में रैंकिंग ले जाएंगे? और ये सरकार चाहती है कि शिक्षा बर्बाद हो ताकि अनपढ़ गंवारों की भीड़ पैदा हो, दंगे में लड़े या 5 किलो अनाज पर जिंदा रहे, शौचालय के इस्तेमाल। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि एक रोवा नहीं उखाड़ पाए और कुछ ही दिनों में हमने बिल वापस भी करवा दिया। उन सबों का मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ये करवा रही है। कि बीजेपी चाहती है इस तरह बयान दे करके SC ST OBC को उकसाया जाए। वो चाहती है कि इस तरह का अपमान करके SC ST OBC सड़क पर आकर के हिंसा करे। मैं कहूँगा SC ST OBC से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हाथ में रखना, अपने हक को लूटने मत दो। जो कौम जिंदा नहीं रहती उसके हक अधिकार ऐसे ही छीने जाते हैं। हक अधिकार बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ने के लिए संविधान का रास्ता अपनाइए। संविधान, आप हिंसा करेंगे, आप एक बयान ऐसा दे दीजिए तुरंत बुलडोजर चलेगा, मुकदमा हो जाएगा। तो इस तरह की हिंसा की प्रतिक्रिया बहुजन समाज न करे। आपके पास संख्या है और संख्या के आधार पर बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के अपने हक को बचाओ, वरना तुम विश्वविद्यालय को बर्बाद होने से नहीं बचा पाए। NFS नहीं रोक पा रहे, बैकलॉग मिल नहीं रहा, आरक्षण खत्म हो रहा, देश प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, और ऊपर से जाति जनगणना नहीं हो रही। तो फिर आपके मुद्दे हैं कहाँ इस देश को चलाने? PM मोदी का सवाल ले लेते हैं। उन्हें जाति सूचक शब्द बोले गए, PM मोदी का कोई बयान नहीं आया, BJP से भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन हमने देखा कि आप लोग खुल के इस बात को रख रहे हैं। तो जब BJP को आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री को आपत्ति नहीं है, तो आप लोगों को आपत्ति क्यों? हम चाहते हैं कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को उसके जात के नाम पर गाली न दी जाए। इस देश के SC ST OBC, मैंने किताब लिखी जाति जनगणना, उसमें कुछ गालियों का जिक्र किया है। मैंने पिछले 100 साल में जो SC ST OBC का आंदोलन था, वो आंदोलन कैसे खड़ा हुआ। अगर जाति जनगणना न होती तो वो आंदोलन 1931 तक मजबूत नहीं होते। और जब वो जैसे यादव लोग थे 1911 में, मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब लिखी, 11 और 25 तक के बीच में जनेऊ पहनना शुरू किया, जनेऊ आंदोलन। हत्या हो गई, हमला कर दिया, घेर के मारते थे। कुर्मी क्षत्रिय महासभा, कोयरी क्षत्रिय महासभा, यादव क्षत्रिय महासभा क्यों बनी थी पता है? क्योंकि वहाँ पर 2 कानून था। अंग्रेजों को ये समझा दिया कि क्षत्रिय ही बहादुर होते हैं, तो सेना में भर्ती वो केवल क्षत्रियों को करते थे। तो इन किसान जातियों ने कहा कि हम क्यों नहीं क्षत्रिय हैं, हम क्यों नीचे हैं, जरा बताना। मौर्य वंश हमारा, पाल प्रतिहार वंश हमारा, गुर्जर वंश हमारा, हम भी क्षत्रिय हैं।